रामायण और महाभारत में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ही कैद हैं। हम सब वही जानते हैं जो हमें टीवी और कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है। उन अनसुनी कथाओं में से एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आप सभी ने रामायण और महाभारत में मृत्यु की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन शायद ही आपने ऐसी कहानी सुनी होगी, यानी वह श्राप जिससे पांडु की मृत्यु हुई थी। पांडु को जो श्राप मिला था वह बड़ा ही विचित्र श्राप था, ऐसा श्राप जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं यह कहानी आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। पांडु की मृत्यु की यह कहानी पूरी तरह से पौराणिक है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा प्रणय करता दिखा। इस पर पांडु ने फौरन तीर निकालकर हिरण पर छोड़ दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दे दिया और बोला, राजन, तुम्हारे समान क्रूर इंसान इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे प्रणय के समय वाण मारा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब कभी भी तुम प्रणय में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहूंगा। तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मालोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। उसके बाद पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण बेहद आनंदमयी था।
और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। अचानक वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया। वे श्राप भूलकर मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गईं। लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आईं। तो ये थी पांडु के मृत्यु की कथा। आप जान ही चुके होंगे कि पांडु की मृत्यु कितने विचित्र श्राप से हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।